बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईद के बाद छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है, सऊदी एम्बेसी में वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। वर्किंग स्टार्ट होने के बाद कुछ कबाहतें और कुछ नए मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं। पहली बात तो हम आपको इन्फॉर्मेशन ये देते जाएं कि सऊदी एम्बेसी ने 3 न्यू सऊदी वर्कर्स को हायर किया है जो पाकिस्तान अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में सऊदी एम्बेसी प्रॉपरली एंड स्मूथली वर्क करेगी। प्रॉपरली वर्क स्टार्ट हो जाएगा, वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बट स्टिल लास्ट जो कल वर्किंग डे था उस दिन भी प्रॉब्लम हुई, वीज़े पासपोर्ट ज़्यादा जमा नहीं हुए और ना ही प्रॉपरली वीज़े लगे हैं। परसों के पासपोर्ट और कल के पासपोर्ट, काफ़ी हद तक पासपोर्ट वापस नहीं आए। एक इसमें क्रिटिकल सिचुएशन ये पैदा हुई है कि जो फीमेल वर्कर्स के वीज़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। फीमेल वर्कर्स के वीज़े लगना ऑलमोस्ट कह लें कि बंद हो चुके हैं। कल जितने भी पासपोर्ट जमा हुए थे उनको काफ़ी हद तक उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिए हैं, कुछ उन्होंने अपने पास वेरिफिकेशन के लिए रखे हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेडली यही कहा जा रहा है कि वो वीज़े भी मंडे वाले दिन ऑब्जेक्शन लगा के आप लोगों को वापस कर दिए जाएंगे और वो वीज़े नहीं लगाएंगे। उसके लिए कोई उन्होंने नया क्राइटेरिया फॉलो अप करेंगे, उस क्राइटेरिया के मुताबिक नई रिक्वायरमेंट बताएंगे, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करके दोबारा पासपोर्ट सबमिशन के लिए जाएंगे, फिर माइट भी पॉसिबल वो फीमेल वर्कर्स के वीज़े लग जाए। उसके बगैर वीज़े नहीं लग रहे फीमेल्स के। ये थी सबसे बड़ी खबर कि फीमेल वीज़ों के मुतालिक उनके वीज़े लगने में परेशानी आ रही है। वो खादमा का वीज़ा हो, हेयर ड्रेसर का हो या किसी भी नर्स का वीज़ा हो, उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं ईद के बाद से। इसी तरह अगर हम मेल वर्कर्स की बात करें तो मेल वर्कर्स की भी रिक्वायरमेंट इन्होंने काफ़ी हद तक अपग्रेड की है, उनमें नई रिक्वायरमेंट डाली है, लेकिन उनका वीज़े जो एम्बेसी में जा रहे हैं वो तो लग रहे हैं, लेकिन ड्रॉप बॉक्स ईद से पहले इतना ज़्यादा था कि वो ओवरकम करने के लिए उसको कम से कम 10 दिन रिक्वायर्ड है। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है नए वर्कर्स आने से आइंदा हफ्ते में ये तमाम चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर लिया जाएगा और काम स्मूथली जारी रहेगा। ये तो थी कराची एम्बेसी की सूरत हाल। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में तो ऑलवेज स्मूथली वर्क जारी होता है। जिस भाई का वीज़ा इस्लामाबाद में आता है वो जाता है, लग के वापस आ जाता है, अनटिल अनलेस कि उसका वो जो एजेंसी है वो कोई उसके साथ गलत बयानी ना कर रही हो, उसको गलत इन्फॉर्मेशन ना दे रही हो। अदरवाइज इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। तमाम वीज़े, तमाम कैटेगरीज के वीज़े, फीमेल हो मेल हो, तमाम के तमाम वीज़े स्मूथली वर्क कर रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में जो मसाइल आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है बनिस्बत कराची। तमाम वीज़ों के लिए आपको पता है कि करैक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है और करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं होता। कराची में FRC रिक्वायर्ड होता है, FRC इजीली बन जाता है, करैक्टर सर्टिफिकेट में टाइम लगता है। इसी तरह जो एग्रीमेंट आता है आज़ाद वीज़ों वालों का या कंपनी वीज़ों का, उसके लिए वो ओरिजिनल एग्रीमेंट रिक्वायर्ड करते हैं, वो भी खुलफा तिजारिया हुआ, जबकि कराची में सिर्फ बारकोड वाला एग्रीमेंट चल जाता है। ये तो थी काफ़ी थोड़े से डिफरेंसेस जो कराची और इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे काम स्मूथली है। कराची में रिक्वायरमेंट ईजी है लेकिन यहाँ पे काम डिफ़िकल्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो अपडेट होगी वो मज़ीद और तमाम वीडियोस के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।